बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविलेंट बॉन्ड। कोविलेंट बॉन्ड मतलब जब भी कोविलेंट बॉन्ड है तो आपने समझ जाना है क्या आ रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कौन सी, म्यूचुअल शेयरिंग। दो तरह से हो सकती है, वन साइडेड या फिर म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोविलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक पार्टिसिपेशन इक्वल होनी चाहिए। एक ने एक दिया दूसरा भी एक दे, अगर एक ने दो दिए दूसरा भी दो देगा, एक तीन दिए दूसरा भी, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होने चाहिए। तो उस ऐसी बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, कोविलेंट बॉन्डिंग। तो कहते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 to 17। अब एक ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप 13 to 17 मतलब जिनके वैलेंस शेल जो हैं वो या तो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो ऐसे वाले जो आपको सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को देते नहीं हैं। जब देने की कैपेसिटी नहीं है तो सारे लेने के चक्कर में है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग जब होती है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोविलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर वो डिस्कस कर रहा है, कहता है जी द एनर्जीज ड्यूरिंग द कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर considerable value when two atoms approach each other. Attractive forces develop between the electrons of an atom and the nucleus of the atom respectively. तो वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जब दोनों आइटम्स आपस में अप्रोच करते हैं ना, जिनके अंदर बॉन्डिंग करनी है, तो दो टाइप की फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं न्यूक्लियस और एटम के दरमियान, मतलब एक एटम का न्यूक्लियस और एक एटम का के इलेक्ट्रॉन। द अपोजिट चार्जेस होंगे ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इनके दरमियान अट्रैक्टिव, और बाकी इलेक्ट्रॉन की आपस में इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सिव, और न्यूक्लियस के साथ भी रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन है वो तभी होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट कर जाएं। कहते हैं इसी तरह से कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम या फिर बिटवीन द न्यूक्लियाई आल्सो क्रिएट बिटवीन देयर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के दरमियान भी फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह से एटम्स की भी आपस में फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस की, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, 3 टाइप की फोर्सेस। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, तो उनके डोमिनेट करने से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोविलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप्स हैं। टाइप्स इसकी 2 तरह से हैं, एक तो नेचर ऑफ बॉन्ड से और एक है नंबर ऑफ बॉन्ड से। नंबर ऑफ बॉन्ड से इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। और नेचर ऑफ बॉन्डिंग से, नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे जो इसकी बॉन्डिंग है वो 2 हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है। ओवरऑल जो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं वो 5 हैं। मेजर 2 हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। फिर नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, डबल कोविलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट जो नेचर ऑफ एटम्स हैं उसकी बेस पे 2 टाइप्स हैं, पोलर कोविलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड। तो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या फिर उन्हें बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। जो नहीं होते उनको लॉन पेयर्स कहते हैं। कहते हैं डिपेंड करता है कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो कोविलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, डबल कोविलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। ये जो डबल है ना, ये यहाँ पे है, ये ऊपर पता नहीं कैसे चला गया। सिंगल कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन, जब एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है ना बॉन्डेड एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा एक दूसरे से आता है, तो ऐसी जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहते हैं, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। जब एक बॉन्डेड एटम इन्वॉल्व होता है, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है या फिर एक पेयर इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। इसके आप पहले डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन के बाद आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है। 3 हेडिंग्स में इसको करेंगे, डिफाइन, रिप्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल। डिफाइन में आप ये बता दोगे, स्टार्टिंग से आ जाएगा यहाँ तक। रिप्रेजेंटेशन में आप बताओगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल इतनी सारी दी हुई हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। इसमें क्लोरीन की है, HCl की है, CH4 की है, किसी भी हाइड्रोजन गैस की है, एक H और में भी एक डाला, दूसरे
हाइड्रोजन है एक डाला, उनके में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन आपने करना ये है कि 3 हेडिंग्स में इसको करना है, डिफाइन, रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट वन है जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की भी आपने 3 हेडिंग्स में करना है। अब इसमें क्या वो कहेगा जी, व्हेन कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करवाएगा, 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और या फिर 2 पेयर्स भी कह सकते हैं, या 2 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व हों, या हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालें। 2 बॉन्ड पेयर मतलब एक पेयर कब बनता है, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, तो कंप्लीट उनके शेयर करने से एक पेयर बन जाता है। जैसे यहाँ पे इस केस को देखें तो यहाँ पे 2 पेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पहले डिफाइन, रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस। डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। और एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हमें जैसे बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इसी तरह दूसरे एटम में भी 6 होंगे। जब 6 और कितने चाहिए दोनों को कंप्लीट करने के लिए, 2 8 कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा, एक एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाएगा, दूसरा भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाएगा, दोनों आपस में पेयर बना लेंगे। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसको हम इस तरह से 2 लाइंस लगा के भी लिख सकते हैं, और उसको इस तरह से O2 जैसे हम ऑक्सीजन गैस पढ़ते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इथीन की एग्जांपल दी हुई है। इथीन में भी इस तरह से कार्बन के होते हैं लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या किया हुआ है, एक कार्बन ने 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ली हैं, इस तरह से दूसरे इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन के साथ। अब 2 उन्हें और चाहिए थे, तो जब 2 कोई और नहीं दे रहा था, तो उन दोनों कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लिया। अच्छा जी, अब इसमें एक MCQs आता है, वो कहते हैं जी बताएं हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, इसका ना ये नहीं लिखते, इस तरह से लिख देते हैं इसको, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मेंशन इस तरह से कर देते हैं कि इसका इस तरह से फॉर्मूला क्लोज करके लिख देते हैं कि C2, 2 कार्बन है ना उसमें, C2 और H कितने हैं यहाँ पे 4। हाँ जी, वो कहते हैं कि इन C2H4 हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स, कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अच्छा जी, एक डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि इन C2H4 हाउ मैनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, डबल सिंगल से हो गया। फिर ये भी पूछ सकते हैं, टोटल भी पूछा जा सकता है, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। और आपसे ये पूछ लें हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स इन C2H4, तो ये कितने आएंगे, 5 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल और डबल दोनों को मिला के हाउ मैनी पूछ लें ना कोवेलेंट बॉन्ड, फिर तो दोनों ही आ जाएंगे सिंगल डबल, तो टोटल कितने आएंगे 5। तो ये आप लोगों ने नहीं भूलना है। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को भी इस तरह से आप 3 हेडिंग्स में करेंगे। पहले तो आ जाएगी डिफाइन, आ जाएगी ट्रिपल कोवेलेंट की। डिफाइन में ये है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों बॉन्डिंग में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 3 लाइन्स हैं ये स्मॉल होनी चाहिए, 3 स्मॉल लाइन्स होनी चाहिए। मतलब कि उनके दरमियान जितनी ज़्यादा शेयरिंग हो जाती है, अट्रैक्शन उतनी बढ़ जाती है, इसलिए वो लाइन्स को हम थोड़ा स्मॉल लिखते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं फिर आपने 3 हेडिंग फिर रिप्रेजेंटेशन देनी है। रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्मॉल लाइंस, ये वाली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने देनी है एग्जांपल। एग्जांपल आपकी यहाँ पे दी हुई है, नाइट्रोजन की दी हुई है, और एक यहाँ पे इथाइन की दी हुई है। म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई हुई। अब इसमें नाइट्रोजन की जो एग्जांपल दी है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। अब जब 3 एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के सामने आएगा, तो एक नाइट्रोजन भी 3 पार्टिसिपेट करवाएगा, इसी तरह से सेकंड नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करवाएगा। जब 3 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उसको आप 3 तरह से इस तरह से मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी हुई है इथाइन की। सी ने 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिया, अब 3 किसी और के साथ बनाने, तो जब 3 कोई और नहीं बन रहे थे, तो दोनों कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के ये क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला जो बॉन्ड बना है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए थे, शेयर करने से जो बना है, इसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने पीछे में किया था, इसमें भी यही होता है कि आपको इस तरह से ना इनको क्लोज करके दे देते हैं कि इसको C यहाँ पे कितने हैं, C यहाँ पे 2 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इन C2H2 हाउ मैनी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, इसमें 1 है। या फिर इससे पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 ये है और 1 ये है, कितने हो गए,
2 और इसका एक, इसके पास एक सिंगल। अगर टोटल पूछ लें टोटल कितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3, तो टोटल कितने हैं 3। तो इस तरह से ये MCQs लाजमी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में भी। तो इस हिसाब से भी आप इन दोनों को कर लोगे, C2H2 के लिए भी और C2H4 के लिए भी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन जो हमने जो टाइप्स डिस्कस किए हैं ना, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ये हमने डिस्कस किए हैं नंबर ऑफ एटम्स की नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे। ये तो हो गई नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हमने करनी है नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे। नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे ये हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम ये पोलर एंड नॉन पोलर पढ़ लें। नेक्स्ट वन है पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ये डिपेंड कर है कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स, लेकिन ये किस बेस पे हैं, एटम्स की नेचर की बेस पे। अगर तो कोवैलेंट बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बने, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान H2 हम लिखते हैं HH, और ऑक्सीजन का लिखते हैं O2, दोनों सेम ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के दरमियान N2 गैस, जो नाइट्रोजन गैस, उसके दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर ऐसा बॉन्ड हो जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बने तो उनको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर पोल्स नहीं बनते ना, उसमें ये नहीं होता कि एक के पास शेयर्ड पेयर ज़्यादा जाएगा एक के पास कम जाएगा। लेकिन अगर जो बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, मींस दैट कि अगर जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, अगर जैसे एक H है दूसरा Cl है, दोनों डिफरेंट हैं, तो एक के पास जो शेयर्ड पेयर है वो ज़्यादा जाएगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पढ़ी थी ना, उसका डिफरेंस आ जाएगा। एक के पास शेयर्ड पेयर ज़्यादा जाएगा, एक के पास शेयर्ड पेयर कम जाएगा। जिसके पास ज़्यादा जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके पास कम जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फिर पोल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, उस पोल्स बन जाएंगे। पोल्स मीन्स एक पॉजिटिव रीजन, एक पॉजिटिव साइड हो जाएगी, एक नेगेटिव साइड हो जाएगी। तो अच्छा जी, इसकी पहली डिफाइन उसने नॉन पोलर की दी है। उसने कहा जी इफ़ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाए तो ऐसे बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होता है इक्वली होता है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर की आप इसी के उल्ट बना लोगे कि अगर इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स तो फिर वो हेटेरो एटम्स आ जाएंगे। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एटम्स इक्वली, तो फिर ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, पोलर। एक ही याद कर लें, दूसरे की उसकी उल्ट कर लेंगे। ठीक है जी। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ये इक्वल शेयरिंग से बनती है। दिस में इसको हम इक्वल शेयरिंग को हम प्योर कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। किसको, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को हम प्योर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शेयरिंग इक्वल होती है। इसमें ये नहीं होता है कि एक के पास ज़्यादा जा रहा है तो इसके पास ज़्यादा कम जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल दिया है जैसे H2 है, Cl2 है। ठीक है जी। अगर डिफरेंट के बॉन्ड में जाएगा तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, तो फिर वो अट्रैक्शन इक्वली नहीं होगी। ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर। जब वो पोल्स बनेंगे तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कम्बिनेशन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उसमें एक पार्शली नेगेटिव होगा, एक पार्शली पॉजिटिव होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर को, तो वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कहते हैं जब ये डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो उससे में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन अनइक्वल हो जाएगी। एक के पास ज़्यादा वो जा रहा होगा, एक के पास कम जा रहा होगा शेयर्ड पेयर। तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एंड्स बन जाएंगे। अब जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स बनेंगे उसको हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा साइन बोलते हैं। जैसे H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है और HCl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव मेंशन किया। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, शेयर करने की जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो 2.2 है, लेकिन क्लोरीन की 3.2 है। अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर जो होगा क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और जो हाइड्रोजन है उसके पास कम होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि जो डेल्टा साइन इंडिकेट कर रहा होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये कंप्लीट जो हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ी उस तरह ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, थोड़ा नेगेटिव होगा, हाफ। पार्शियल मीन्स हाफ होगा, कंप्लीट ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ये शेयरिंग ही, लेकिन ये अनइक्वल शेयरिंग है बॉन्डिंग पेयर के दरमियान। तो ऐसे बॉन्ड्स जो फॉर्मेशन होती है उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। कहते हैं इसी वजह से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वाटर है, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं कोवैलेंट, लेकिन ट्रू कोवैलेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्योर कोवैलेंट नहीं है। ऐसे जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, इन पे पोल्स बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन पे मेंशन हो। कहते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि बॉन्ड आयनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा। ये हमें कैसे पता चलता है? दोनों बॉन्ड जो एटम्स जो कंबाइन किए हैं उनका डिफरेंस चेक कर लें। अगर तो वो डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा का आए, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोरीन का केस था 3.2 - 2.2 करके देख लें। अगर तो ये 1.7 से ज़्यादा आएगा तो इट मीन्स कि जो आपका बॉन्ड होगा आयनिक होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम आता है, मतलब अगर आपने डिफरेंस निकाला 3.2 2.2 का निकालें तो ये 1.7 से कम होगा। अगर तो ये 1.7 से कम डिफरेंस आए तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। ये है डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक बॉन्ड कोवलेंट कब होगा और आयनिक कब होगा। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लें। अगर तो 1.7 से ज़्यादा आ जाता है तो बॉन्ड कोवलेंट, ज़्यादा आने पर बॉन्ड आयनिक होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस 1.7 से कम आ जाता है तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? कोविलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है जी, आज का हमारा यही लेसन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।